नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार और स्वागत है आपका स्टडी ऑफ बुक्स चैनल पर। आज हम लोग वर्ष 2021 के प्रमुख वेब पोर्टल के बारे में जानेंगे, जो जनवरी 2021 से जून 2021 तक का इसमें शामिल है। ये एडिटोरियल करंट अफेयर्स का भाग है और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन से कम एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये पोर्टर का कॉलम है, ये जारीकर्ता का, ये उद्देश्य। बाल स्वराज पोर्टल। बाल स्वराज पोर्टल ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जारी किया गया, यानी NCPCR के द्वारा। इसका उद्देश्य है अनाथ हुए बच्चों का डाटा एकत्रित करने हेतु इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक, NCPCR का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। सेहत OPD पोर्टल ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। मधु क्रांति पोर्टल ये नाफेड के द्वारा जारी किया गया। नाफेड का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके तहत शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पंजीकृत किया जाएगा। ई शांता पोर्टल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। यह मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ई छावनी पोर्टल ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोग इस पर नागरिक समस्याओं से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य है कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल के जरिए कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा प्राप्त होगी। श्रम शक्ति पोर्टल जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्रित करने, उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल ये रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। माल ढुलाई करने वाले ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने एवं व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया है रेल मंत्रालय द्वारा। इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल ये BSE और सेबी के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो प्रतिभूति बाजार में नवाचार को बढ़ावा देता हो। यहाँ BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से है और सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज़ एंड बोर्ड ऑफ इंडिया से। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को हुआ था। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसका स्थापना दिवस, सेबी का स्थापना दिवस 12 अप्रैल 1992 को। सक्षम पोर्टल प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के द्वारा जारी किया गया। MSME की आवश्यकता एवं श्रमिकों के कौशल के लिए साझा मंच प्रदान करना। जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली WQMIS ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य था जल की गुणवत्ता के लिए प्रशिक्षण एवं निगरानी के लिए। यहाँ WQMIS का मतलब है वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रणीत पोर्टल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया। टेंडरिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ई टेंडरिंग पोर्टल। सारथी परिवहन सेवा पोर्टल
सेवा पोर्टल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सारथी परिवहन सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सुपेश पोर्टल ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा। यहाँ सुपेश का मतलब है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। आकांक्षा पोर्टल ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया सभी CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आज का सवाल है श्रम शक्ति पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो आपका ऑप्शन है रेल मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाई जाती है। धन्यवाद।